ये समझ सिर्फ कुछ सिलेक्टिव लोग में है जो आप बता रहे हो कि गीता गीता यादवों की नहीं है या इन्होंने ब्राह्मण को लिख के दिया, या अगर ऐसा है तो आज अभी आप बोल रहे थे कि आर्कियोलॉजी में देखा नहीं, अभी समुद्र में पूरा कृष्ण की वो सब जगह निकली है, आपने भी देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा भगवान कृष्ण की पूरा आर्कियोलॉजी में पूरी दीवार निकली है सर। अभी उन्होंने आर्कियोलॉजी नहीं खोज के निकाला जो 5000 6000 के जो भी टाइम होगा उसके टाइम की है। अभी मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ दूसरी किताब में, आप किताब आपको हिंदू मालूम है इसलिए शायद पीछे आप नहीं रह गया, हिंदू इसलिए पीछे रह गया कि उसका धर्म का नाम नकली है ना। हिंदू उसके धर्म का नाम ही नहीं है। जबरदस्ती आप किसी को हिंदू कहिएगा तो वो अपना धर्म ही नाम गलत होगा, तो कहाँ से वो पीछे नहीं रहेगा। उसके कान अच्छा में आप शीशा बता पिघला दीजिए, के डालिएगा आज आपसे मैं संस्कृत जानकारी बोलने लूंगा, चलो पर। आप मेरे गुरु बन जाइए और आज हुँ, बता हुँ, दीजिए हमारे हुँ। क्या है, बता हाँ, दीजिए। हाँ। हाँ। चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर गुरु और चेला देख लेंगे बाद में। आपको जी। आपको ये बात पता है कि गीता का पहला भाष्य किसने किया था? देखो भाई इतना शुद्ध मत बोलो हिंदी, क्योंकि मैं इतना भाष से मतलब क्या है, क्या पहला सेंटेंस किसने बोला ऐसा बोल रहे हैं, क्या पहला वाक्य किसने बोला ऐसा बोल रहे हो, नहीं मालूम, बहुत ज्यादा डीप नहीं पता मुझे। बोलो अच्छा कोई बात नहीं, मैं बोलो सर। थोड़ा-सा और क्लियर कर हाँ, देता हूँ। जी सर। टीका, टीका करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसको अनुवाद करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना, कि इसमें क्या लिखा है, ये क्या कहना चाहते हैं। नहीं 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 पता है। क्योंकि संस्कृत तो आप ही जानते हैं कि किसी भी यादव या किसी भी भारत के गैर हम्म, ब्राह्मणों में भी सबको नहीं आती है संस्कृत। ये तो आप भी जानते हैं। नहीं ऐसा तो मैं नहीं, मैं ऐसा ऐसा क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को नहीं आती तो फिर भाषा बढ़ती कैसी है। हाँ जी आप अपना बोलो, भाषा तो संस्कृत किसी न बढ़ी किसी तो कहाँ ज्ञानी है? तो होगा ना। संस्कृत हाँ हाँ, संस्कृत बढ़ी कहाँ है? संस्कृत कौन से जाति के बढ़िया नहीं। लोगों को आती है? कौन से जाति के लोगों को आती है बताइए? नहीं इसमें जाति कहाँ है, सिर्फ वो एक संस्कृत जो है हमारे ग्रंथों का एक विशेष मतलब वो विशेष ये है कि मतलब ग्रंथों में लिखी गई है, आपको वो ग्रंथ संस्कृत संस्कृत में लिखे गए। आपको संस्कृत आती है? नहीं सर, मैंने 10वीं तक पढ़ा है, 6वीं से उत्तर प्रदेश में, अच्छा, 6वीं 10वीं, लेकिन मैं भूल गया हूँ पूरा। कोई बात नहीं। अच्छा भारत में कितने यादव लोगों को संस्कृत आती है? आती होगी, काफी लोग को आती होगी जो उत्तर प्रदेश में पढ़े हैं, और जो संस्कृत पढ़ा होगा अब बहुत सारे लोग को आती होगी, क्यों नहीं आती अच्छा होगी, जो संस्कृत की पढ़ा है पढ़ाई मैं उत्तर। कितने तक होती है? सर कितने देखो, क्लास तक संस्कृत की अभी पढ़ाई होती है? मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं, हुँ, आप जो पूछ रहे हो सकता है मुझे नहीं मालूम कितने तक पढ़ाई होती होगी, क्योंकि मैंने फिर शिक्षा की मैं बता पद्धति देता चेंज कर हूँ, लिया, मैंने साइंस पढ़ा। हाँ आपको पता होगा, हर चीज मुझे मैं मालूम हो बता ऐसा कोई देता गारंटी नहीं, हर चीज आपको पता कोई वो बात भी नहीं, गारंटी नहीं। हाँ जी हाँ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। आप जी पूरे जी हेल्प भारत करो। में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पता लगा लीजिए कि संस्कृत के कितने विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत की कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिग्री देती हैं 10th के ऊपर, 12 की, ग्रेजुएशन की, पीएचडी की, कितनी डिग्री देती है, आप पता लगा लीजिए। और बाकी के हम्म, जितने यूनिवर्सिटी हैं, उनको पता लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम्म, बहुत सारे जो कॉलेज स्कूल हैं सिर्फ 10वीं तक ही पढ़वाते हैं संस्कृत को, वो भी ऑप्शनल में रख के। ऐसा नहीं है कि 10वीं के बाद से भी लोग सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ गिने-चुने कुछ लोग पढ़ते हैं और वो भी ब्राह्मणों के ही बच्चे होते हैं। गैर ब्राह्मण बच्चे बहुत कम जाते हैं और वो भी बहुत छोटा-सा स्कोप है, मतलब एकदम नेग्लिजिबल है। और वो भी जो पढ़ते हैं वो संस्कृत बोलते नहीं हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह संस्कृत ही बोलें। बस वो काम चलाऊ ही सीख पाते हैं ताकि उनके यहाँ जो नौकरी वगैरह आए उसको पढ़ा लिखा सके, ये कर सके, बस इतना सा होता है। तो भारत वो भी तब हुआ है जब अंग्रेजों ने इतने सारे यूनिवर्सिटी खोले, तब 1910 में 1922 में भारत में संस्कृत विश्वविद्यालय खोले गए। उससे पहले भारत में संस्कृत विश्वविद्यालय भी नहीं थे। ये देखा-देखी खोला गया, जब देखा गया कि अंग्रेज तो इतने मिशनरी खोल दिया, ये खोल दिया, तो चलो हम भी संस्कृत का एक विश्वविद्यालय खोल देते हैं, तब ये खोला गया। तो अब ये प्रथा आई है। संस्कृत जो है किसी आम जन की भाषा नहीं है, ना किसी जाति की भाषा है। यहाँ जी के अब आते सभी हैं हम लोग लोग ना टॉपिक अपनी-अपनी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ, दूसरा मैंने नहीं एक किताब भगवत गीता मैं निकाली। क्लियर कर हाँ दूँ, आपको कर दो कर दो क्लियर कर दूँ कर कि दीजिए। आप इस गलतफ़हमी में कभी मत रहें कि ये जो किताब जी परोसी गई है, इसका यादव वर्ग से कोई संबंध है। नहीं, यादों से ये ही जो संबंध है। लिखावट है, आप नहीं संबंध नहीं, ना। यादों से ही एक संबंध नहीं, भी आप नहीं मानेंगे। एक देखो सर भी मैं क्या बोल रहा हूँ। एक भी सुन लीजिए, एक भी यादव वर्ग को बता दीजिए जिनको गीता हम्म, कभी याद रही हो, जिन्होंने गीता को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया हो। ये ब्राह्मणों ने लिख कर दिया और आपने मान लिया कि ये आपका है। ये ब्राह्मणों ने लिख के अच्छा दिया सुन है। तो अच्छा किसी मैं क्या भी बोल रहा हूँ, यादव पहले इस वर्ग पे आ को जाते। वो उसमें क्या लिखा है, हुँ। आपने जो गलत तरह से कोट किया, मैंने दूसरी किताब नहीं, निकाली है। गलत तरीके अब से मैं नहीं आपको कोट बता किया, इसका। गलत तरीके हम्म, से नहीं कोट किया, अब फिर से मुद्दे पर आ जाता है। अभी मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा था कि ये जो हम्म, लिगेसी है, गीता को आपका समझना कि ये आपका है, ये ब्राह्मणों ने ही आपको बताया है, अब ब्राह्मणों ने ये लिख के आपको दिया है। अब दूसरी बात पर ये आते हैं, हाँ, मेरे ये को तो दो उन्होंने तीन ही सेंटेंस दिया है। बोलने दो सर, नहीं मेरे को तो दो हाँ, तीन अब सेंटेंस बिल्कुल बोलने दो सर। आपने जब कहा आप तभी ऐसा। तो मैं बोला ना, हाँ नहीं, तो अभी आपने जब देखो कहा आप तभी रिपीट मैं कीजिए। बोला। आप बोलना अभी चाहते हैं? देखो, हाँ जी बोलना आप चाहता बोलना हूँ चाहते हैं? एकदम। बोलिए, बोलिए, यस। बोलिए। ये समझ सिर्फ कुछ सिलेक्टिव लोग में है जो आप बता रहे हो कि गीता गीता यादवों की नहीं है, या इन्होंने ब्राह्मण को लिख के दिया, या अगर ऐसा है तो आज अभी आप बोल रहे थे कि
आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी में देखा नहीं अभी समुद्र में पूरा कृष्ण की वो पूरा वो सब जगह निकली है, आपने भी देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा, भगवान कृष्ण की पूरा आर्कियोलॉजी में पूरी दीवार निकली है सर। अभी उन्होंने आर्कियोलॉजी ने ही खोज के निकाला कि वो 5,000 6,000 के 10 जो भी वो टाइम होगा उसके उसके टाइम की है। अभी मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ दूसरी किताब में, अब किताब आपको मालूम है शायद आप ज्यादा पढ़ते होंगे, इसके लेखक है स्वामी राम सुखदास। अब मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, इसका मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं पहले से, तो मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इसका उत्तर हे परंतप थोड़ा थोड़ा ब्राह्मण रुक जाइए, थोड़ा एक हाँ एक जी मिनट रुक जाइए, वो क्लियरफाई कर दूं। जो अभी आपने एक स्टेटमेंट कहा ना कि आपने देखा नहीं कि द्वारिका से पूरा दीवार निकला है, वो फेक न्यूज है, पूरा व्हाट्सएपिया गप है। मतलब व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएपिया बच्चे नहीं अनपढ़ गंवार बच्चे सर, होते हैं, उसमें अनपढ़, सुन लीजिए डिस्कवरी में मेरी आया भी हुआ बात। है सर, डिस्कवरी। अरे अरे ओहो, मैंने कहा ना कि मेरी भी बात सुन लीजिए, आपको बोलने दिया था ना मैंने, मुझे भी बोलने दीजिए। देखें, वहां पे जो बातें लिखी हैं ना, जो प्रचारित की जा रही है, वो वैसी है कि जैसे अनपढ़ गंवार जो होते हैं, व्हाट्सअप छाप लड़के जो होते हैं, लौंडे होते हैं, जिनको कहीं से कुछ भी पढ़ा दो, अब वो कहने लगते हैं कि देखो ये मिल गया, वो वाली बात है। वहां पे एक सिंगल सबूत नहीं है वहां। और आप जो कह रहे हैं ना कि डिस्कवरी दिखा दिया, वो दिखा दिया, वो सबूत थोड़ा ही होता है भाई। आप कह दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका के प्रेसिडेंट से कहलवा दीजिए कि इस द्वारिका से ये निकल गया, वो सबूत थोड़े मान लिया जाएगा किसी के कह देने से, किसी के लिख देने से। सबूत सबूत होता है ना। आपको जमीन के नीचे कोई पत्थर मिल गया, वो पत्थर टाइटेनिक का है कि कृष्ण का है, मेसोपोटामिया का है, कि कौन से देश का है, कौन से राजा का, ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए भी आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना, कुछ लिखित होना चाहिए, या उस पर लिखा होना चाहिए कृष्ण का है या इसका है। ये कैसे पता चलेगा कि वो कृष्ण का है, द्वारिका का है, उसी का है? ये पता कैसे चलेगा? तो पहले सबूत को पहचानना सीखिए। फेक न्यूज जो है वो दुनिया में हर जगह फैलाया जा सकता है, इसीलिए टीवी न्यूज चैनल सबूत नहीं होता है, सबूत सबूत होता है। मेरा ओपन यहाँ गारंटी दिया हूं कि कोई माई का लाला के साबित कर दे कि वो कृष्ण का है, तो मैं 5 लाख रुपए यहाँ पे इनाम दिलवाऊंगा। पूरा टीम जो है हमारी 5 लाख रुपए उनको इनाम देगी, जो साबित कर देगा कि समुद्र के नीचे वो जो पत्थर मिला है वो कृष्ण का है, या कृष्ण के दीवाल का हिस्सा है। ये सिर्फ एक कल्पना है, वो बंदरगाह बताया गया है। इतने सारे रिसर्च पेपर आ गए जिसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वहां से जाते थे, सीप जाती थी, मेसोपोटामिया जाती थी, आती थी, वो संरचना बनी थी, उसके पत्थर गिर गिर के नीचे बने हैं। वहां पे मुगलों के समय में जो सीप आता था अरबियों का, उसके एंकर नीचे मिले हैं, उनकी लिखावटें मिली हैं। गुजरात की कुछ लिखावटें मिली हैं 17वीं 18वीं सदी की, वो सब मिला है। वो कोई भी कनेक्शन नहीं, वो पूरा फेक न्यूज है। चले अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो आप बता रहे थे कि एक दूसरा किसी का, आप राइटर का बता रहे थे कि उनका भी आपने खोजा है। उनका बता दीजिए वो कौन सी सदी के हैं। प्रभुपाद तो 1965 में इस्कॉन वाले हैं। वो जो आप दूसरा बता रहे हैं, वो कौन सी सदी के हैं? जी। सदी हमको नहीं पता सर, लेकिन नाम बता देता हूँ, सदी आप खोजिए। स्वामी राम सुखदास नाम है। अब आप इनको पढ़े होंगे तो पता नहीं, पर मेरे पास दूसरी किताब नहीं है, उसका मैं पढ़ देता हूँ आपके पास। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये उनका उसी का ही 41 का ये हिंदी में है। और वो सब पूरा फिर उसके बाद बहुत सारा फिर वो उन्होंने डिस्कशन, मतलब उन्होंने डिटेल दिया है। तो एक लाइन में उन्होंने ये दिया है जो जिसका आपने मिस इंटरप्रिटेशन। अब बोले सर। अच्छा, ये जो आपने कहा ना स्वामी राम सुखदास, अभी देख लेते हैं ना मिस इंटरप्रिटेशन है कि सही है कि क्या गलत है। ये भी नए ही हैं, ये भी पुराने नहीं हैं। जो जो आपने कहा ना स्वामी राम सुखदास जो भी हैं, इनका भी नया ही है, पुराना नहीं है। नहीं देखें देखो इसमें पहले क्या तो है एक ना, बात आप बोलिए, बोल लीजिए, आप पूरी हाँ, बात कह लीजिए। इसमें ना, इसमें जो व्याख्या दी है, इसमें एक एक शब्द की व्याख्या दी है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च अच्छा, ये परंतप, इसका गीता पूरा प्रेस डिटेल एक गोरखपुर एक। का है। हाँ गीता प्रेस जहाँ होगा गोरखपुर मुझे, का है ना स्वामी राम सुखदास का। अच्छा वो मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता। किताब है मेरे पास, मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आपने हाँ, अभी इतना डिटेल बोला तो मैंने ओपन किया है इसको। हाँ जी, ये पहले तो हिंदू लोग कोई इसीलिए बात पीछे नहीं रह गए ना कि उनका। अपनी अपनी धार्मिक ग्रंथों से दूर है, इसलिए हिंदू पीछे रह गया ना, क्योंकि उसको पता नहीं। वो उसमें नहीं मैं भी नहीं, हिंदू इंक्लूडेड हूँ। हिंदू इसलिए पीछे नहीं रह गया। हिंदू इसलिए पीछे रह गया कि उसका धर्म का नाम नकली है ना। हिंदू उसके धर्म का नाम ही नहीं है। जबरदस्ती आप किसी को हिंदू कहिएगा तो वो अपना धर्म हम्म। ही नाम गलत होगा, तो कहाँ से वो पीछे नहीं रहेगा। उसके कान अच्छा में आप शीशा बता पिघला दीजिए के आज, डालिएगा आज आपसे मैं संस्कृत जानकारी बोलने लूंगा। पर। चलो आप मेरे गुरु बन जाइए और आज बता हम्म। दीजिए हमारे धर्म हम्म। क्या है, फिर बता दीजिए हाँ मैं। हाँ हाँ चलिए पहले इसको हिंदू। क्लियर कर लेते हैं, फिर गुरु और चेला देख लेंगे बाद में। हाँ अब ठीक ठीक है, देखें, ओके। मैं आपको जो किताब खोल के दिखाया हूँ, ये जो किताब खोला है मैंने, ये जो किताब खोला है मैंने, इसको दिखा दूं ये किसका है, वो भी आप जान लीजिए। ये है, ध्यान से देख लीजिएगा ये किसका है। जी जी। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा। शंकर शंकर भाष्य
हिंदी अनुवाद सहित श्रीमद् भगवद गीता, यही लिखा। हाँ शंकर भाष्य, तो सं हिंदी हाँ तो हिंदी अनुवाद। शंकर भाष्य से पहले गीता का किसी ने भाष्य किया था शंकर से पहले? शंकर कौन है भाई? मुझे कौन सा ऑथर है कि शंकर नहीं मालूम मुझे, मैं बताया ना बहुत जानकारी नहीं है। नहीं। हाँ बोले। पूरे सारे जितने भी गीताकार जो लोग हैं, जो वैदिक ज्ञाता गीता के ज्ञान लोग हैं, उनसे पूछिएगा कि भगवत गीता का सबसे पहली बार किसने अनुवाद किया था, किसने भाष्य किया था, किसने उस पर टीका टिप्पणी की थी, समझ रहे हैं ना? तो लोग कहेंगे सबसे पहली बार शंकर ने किया था। ये 9th सेंचुरी का एक व्यक्ति था शंकर, जिसको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, और इसने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का भाष्य किया था, जिसको आप हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो लोग मानते हैं कि पहली बार गीता वही लेके आया था भाष्य के रूप में, उससे पहले कोई जानता तक नहीं था। तो ये व्यक्ति का मैंने टीका इसीलिए खोल दिया कि जो सबसे पुराना, सबसे ओरिजिनल, जो सबसे असली वाला होगा, वही पर हम बात करेंगे। ये बाद में तो कोई भी कुछ भी अपना मन मिलावटी करके लिख देगा। हम जब बात ही कर रहे हैं तो ओरिजिनल वाला देखें ना, यस सर, एकदम ओरिजिनल देखें। ओरिजिनल ही, हाँ एकदम परफेक्ट ओरिजिनल ही चाहिए। डुप्लीकेट ही भाई हो तो कोई मीनिंग ही हाँ नहीं है। तो हाँ अब मैं ये कहना तो चाहता हूँ कि शंकर भाष्य जी, बस बस एक लाइन और। शंकर जो बोलिए। आपने नाम लिया, शंकर भाष्य जी, उन्होंने हम्म। ये उन पे टीका टिप्पणी, यानी उन्होंने उसका उन्होंने अनुवाद किया कि टीका टिप्पणी? टीका टिप्पणी तो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने किया है, कि एल.आर. बाली ने भी किया है। एल.आर. बाली एक लेखक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी हिंदू धर्म पे बहुत सारी चीजें लिखा है। तो उन्हें टीका टिप्पणी अपने हिसाब से चेंज कर दिया उन्होंने। अब मैंने एल.आर. बाली की किताब एक पढ़ा हूँ, नाम नहीं लूंगा। उसमें तो उसने लिख दिया कि राम जो सीता जो है राम की बहन थी। तो लिखने वाले तो एक तरह से बहुत सारे लोग है सर, अपने अपने हिसाब से लिख देते। वो नहीं, राम की बहन ही थी, बाद में वाइफ बनाया गया। अच्छा, वो आपको जानकारी होगी।